वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमुना महारानी की जय। श्री श्याम सुंदर लाल की जय। श्री गिरिराज धरुण की जय। सुन परमित प्रिय प्रेम की चातक चितवती पार। धन आशा सब दुख सहें अंत न याचे वार। बोलो कन्हैया लाल की जय। मैं आचार्य कृष्णा सौवरी आज आपको 16वें दिन की कथा में 17वां अध्याय कार्तिक महात्म सुनाता हूं। श्री सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, सोनका ऋषियों को लक्ष्य बना करके कहने लगे हैं कि व्रतों में उत्तम व्रत मोक्ष को देने वाले एकादशी के व्रत का महत्व मैं आपको कहता हूं। एकादशी की तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान से उसकी रक्षा करता है। दसवीं तथा द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है और भगवान विष्णु के समान कोई देव नहीं है। अन्न न खाने के समान कोई तप नहीं है तथा शांति के बराबर सुख नहीं है। सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक के मास के समान कोई माह नहीं है, ज्ञान के समान लाभ नहीं तथा एकादशी के व्रत के समान कोई और व्रत नहीं है। व्रत करने वाला प्रायः प्रातःकाल उठ करके और भगवान का पूजन पाठ करे, स्नान आदि करके पुराण कथा सुने। एकादशी की रात्रि को भगवान का जागरण करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर एक गालव ऋषि का आश्रम था। अति शोभायमान आश्रम था। मालव वहां पर सब प्रकार के आनंद थे। गालव का बद्रशील नाम वाला एक पुत्र था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह बालक के साथ भगवान की मूर्ति बना करके पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। बालक की ऐसी प्रिय बातों को सुनकर के और बालक भी उसका उपदेश सुनकर के वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के ऐसे चरित्र को देख करके एक समय उसके पिता गालव ऋषि ने उससे पूछा कि हे बद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? मुझे बताओ पुत्र। यह बात सुनकर बद्रशील कहने लगा कि हे पिताजी, आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूं, आप सुनिए। पहले जन्म में मेरा नाम धर्मकीर्ति था और मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। भगवान दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु दैववश में बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़ करके पाखंड मार्ग पर चला गया। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्म शास्त्रों के कथनानुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए। अतएव सारे दिन भूखे और प्यास से रहने के कारण खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंचे। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रात भर वहीं पर पड़ा रहा।
मगर प्रातः काल होते ही भूख प्यास से मेरे दुखी होने के कारण मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत उनको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्यों का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि यद्यपि यह बड़ा पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया है, इसी के कारण प्राण निकल गए हैं। इस कारण इसके समस्त पाप क्षय भी हो गए हैं। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमका कर कहने लगे, जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता हो उसको कभी हमारे पास मत लाओ, जिससे अनजाने भी एकादशी का व्रत किया हो तब भी उसके सब पाप क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्र लोक तथा विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी। आए शरण तिहारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। बोलो गिरिराज की जय।